इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। आत्मबोध के अभाव में कभी भी आत्मशोध नहीं हो सकता। जब जब मुझे बोध नहीं होता तब तक मैं शोधन की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं करता और उस शोधन की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध पदार्थ कभी प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे आवश्यक है बोध का होना, और जब बोध हो जाता है तभी जीव पुरुषार्थ करता है, और उस पुरुषार्थ का फल जो बोध के अंतरंग में बोध होने पर जो शुद्धता ज्ञात हुई थी उसका शोधन रूप शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। मैं आज तक अज्ञान दशा में जीवन जीता रहा, शुद्ध को कभी जाना ही नहीं। मैंने कभी शुद्ध की ओर दृष्टि नहीं की। मुझे तो मिश्र दशा में बड़ा आनंद आता था, इसलिए कभी मुझे ये नहीं लगता था कि मैं कभी शुद्ध को प्राप्त कर पाऊंगा। आनंद जब मिश्र में ही आनंद आने लगे तब लोगों की दृष्टि कभी भी शुद्ध की ओर जा नहीं पाती। अनेक दर्शन इस भारत की भूमि पर हुए और अनेक प्रकार के दार्शनिक जो लौकिक दार्शनिकता प्रकट की अथवा किसी एक विषय पर दार्शनिकता प्रकट करी, ऐसे अनेक अनेक दार्शनिक विश्व की धरा पर हुए, लेकिन सबने मात्र जो मिश्र दशा है उसका तो कथन किया, बाहरी चीज़ों पर दृष्टि तो रखी, लेकिन कभी बाह्य दृष्टि के साथ में शुद्ध पर दृष्टि ही नहीं की। तनिष्क शुद्ध में बहुत बड़ा आनंद होता है, शक्ति होती है। जितने लोग शुद्ध की ओर दृष्टि ले जाते हैं उसको यह ज्ञात होना चाहिए कि जब जब द्रव्य शुद्ध होता जाएगा उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, घनत्व बढ़ता जाएगा, साथ ही साथ उसके अंदर शक्ति प्रकट हो जाएगी। परमाणु है ना, विज्ञान के परमाणु को जैसे ही सूक्ष्मता की ओर ले जा रहे हो उससे तो बड़ी बड़ी शक्ति प्रकट हो रही है। अभी तो सूक्ष्म परमाणु की ओर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई है, जिसे जिन आगम में वर्णित किया है। जब अभी तो आपने घनत्व रूप जो परमाणु जो विज्ञान देख रहा है उसकी शक्ति है, और माँ इसकी शक्ति नहीं भी देखी तो घर में दूध का प्रयोग तो किया होगा, दुग्ध का प्रयोग किया ना माँ, तो दुग्ध से कभी उंगली जली, दुग्ध से कभी जीभ जली। दुग्ध को गर्म किया तो उंगली अगर उसमें डाल दें तो जल जाता है, लेकिन दुग्ध से कभी छन्नी जिससे आप छानते हैं कभी वो जली? दूध से कभी प्लास्टिक की छन्नी जलती है क्या? तो सामर्थ्य नहीं है ना, सामर्थ्य नहीं है ना। लेकिन माँ कभी घी से भी छन्नी नहीं जली। घी यदि अगर कोई समझदार माँ नहीं है और घी को छन्नी प्लास्टिक की छन्नी में छान दे, क्या होगा? ये घी कहाँ से आया? घी था, दूध में ही था, लेकिन दूध की शक्ति अभी दिखाई नहीं दे रही थी, दूध की शुद्धता दिखाई नहीं दे रही थी। जब दूध के अंदर शुद्धता दिखी, शुद्धता प्रकट कर ली, तो वही दूध शक्ति संपन्न हो गया जिसके अंदर में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, दूध में घृत होता है ना, दूध में घृत होता है ना, देखा कभी? अखिलेश दूध में घृत देखा?
दूध में नहीं देखा ना मां घृत, दूध में घृत नहीं होता ना, देखा? जानजी जी कभी दूध में घृत दिखा? नहीं दिखा, नहीं होता ना, होता है ना मां, दूध में ही घृत होता है ना, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? दूध में ही घृत होता है तो इतनी मेहनत क्यों की जाती है? दूध में ही काम बन जाए ना। दूध का स्वाद आता है कि नहीं? दूध में स्वाद है कि नहीं? दूध में स्वाद है मां, रबड़ी में भी स्वाद होता है। दूध से श्रेष्ठ होता है कि दूध में स्वाद अधिक है तनिष्क की रबड़ी में स्वाद अधिक है? रबड़ी में स्वाद अधिक है ना बेटा, यही तो बता रहे हैं, रबड़ी का स्वाद जिसने चख लिया हो उसे दूध का स्वाद मजा ही नहीं आता। ये सबने जगदीश जी, ये इनकी पाचन शक्ति थोड़ी बढ़ती जा रही है। हाँ, रबड़ी पचाना सबके बस की बात नहीं है माँ। जितना दूध पीते हैं उस दिन आशीष एक आध दिन उतनी रबड़ी पी के आ जाना और नितिन को और ले जाना, यानी पी तो सकते हो लेकिन पचा नहीं पाओगे। भवन लाल जी जैसे होंगे ना तो महाराज जी को कटोरी भर के लाते हैं और कहते हैं महाराज लो आप तो। यानी हर किसी की सामर्थ्य नहीं है कि रबड़ी को पचा पाए, लेकिन दूध भर ग्लास भर के पिया जा सकता है। यानी ऐसे ही मैंने कहा जगदीश जी इनकी थोड़ी सामर्थ्य बढ़ गई। एक बार एक दूध वाले ने थोड़ी सी दया कर दी माँ, एक दूध वाले ने थोड़ी सी दया कर दी। और झांसी जी वह दूध वालों की आदत होती है, दूध वालों की आदत होती है कि बिना पानी के दूध नहीं ला सकता वो, कुछ भी होगा वह। एक दिन पता नहीं क्या कृपा दृष्टि उसके हुई और त्योहार था, तो त्योहार में तो और पानी मिलाया जाता है। अब त्योहार खत्म हो गया था तो थोड़ा दूध ज़्यादा हो गया उसके पास, तो कहते आज मैं पानी नहीं मिलाता। रुपेश, दूध वाला कृपा करता है और एक दिन इन माँ के घर में बिल्कुल पैसा तो वो पूरा ही ले रहा था, लेकिन उसने सोचा बहुत दिनों से मैंने आज तक पानी मिला के दिया है, थोड़ा सा बिल्कुल स्वच्छ और बिना पानी का निपनिया दूध दे दिया जाए। और निपनिया दूध देके वह चला गया। माँ, दूध वाले को तो दया आई थी रुपेश, लेकिन माँ को दया नहीं आती। वो छानते छानते इसलिए दूध वाले ने तो दया की। देखो मजा आ रहा है ना, अशुद्ध का पीने में मजा आ रहा है, इसलिए शुद्ध में मजा ही नहीं आता, इसलिए थोड़ा ना थोड़ा पानी। महाराज जी बिना पानी डालें तो ऐसे ही, यानी अब वह दूध देके चला गया। पहली बार तो शुद्ध दूध दिया था और जैसे ही पिया पचाने की सामर्थ्य ही नहीं थी और सबके पेट खराब हो गए घर में। हाँ जी, सबके पेट खराब हो गए घर में। अब पेट खराब हो गए, अब दूसरे दिन जैसे ही दूध वाला आया माँ तो उस पर उखड़ पड़ी कि कैसा दूध देके गए, बिल्कुल खराब दूध। अभी तक तो तुम बहुत अच्छा दूध देते थे, आज तुमने ऐसा कैसा दूध दिया कि सबका पेट खराब हो गया। दूध वाला समझदार था, ग्वाला समझ गया अभी तक तो अशुद्ध दे रहा था तो डांट नहीं पड़ती थी, आज शुद्ध दिया तो डांट पड़ने लग गई। पाचन शक्ति नहीं थी, यानी पाचन शक्ति नहीं हो उस दूध वाले की क्या गलती थी, उसने तो सही शुद्ध दिया था और वह तुम्हें पचा नहीं पाए, इसलिए कहते हो कि उसने गलत, उसने अशुद्ध दिया था। माँ, अशुद्ध में आनंद नहीं होता है। जैसे पानी मिलाया तब शक्ति थी और पानी को हटाया गया तो स्वाद बढ़ गया। पानी को हटाते जाइए, मिश्र दशा को हटाते जाओ, लेकिन मिश्र दशा को जैसे ही हटाया माँ रबड़ी बन गई। पहले की चीज़ें याद रखो नितिन, वो गुरसी होती थी, वो पारस भैया शांतिलाल जी अगर कहीं रहे हों गांव में और माँ ने गुरसी पे, गुरसी जानते माँ? नहीं जानते ना, अभी समझ में आएगा। राजस्थानियों को तो इतनी जल्दी समझ में आएगी गुरसी, अभी बताते हैं। हिमांशु, जिसमें बाटियाँ बनती ना माँ, बाटी किस पे बनाते हैं आप लोग?
ये राजस्थानी लोग तो बड़े गोट करने जाते हैं, और गोट में क्या करते हैं, अक्षत इनकी गोट हो गई ना, अगर राजस्थान में कहीं जाना हो और कहीं पिकनिक मनाने गए हैं, गोट करने गए हैं, तो एक ही चीज मिलती है, और वो जिस पे बनती है उसका नाम कंडे की, वह ऐसे ही कंडे में जो बड़े उस पात्र में बनाते हैं, ज़्यादा लोग जाते हैं गोट में इसलिए ज़्यादा, लेकिन छोटी सी गुरसी भी होती है, उसमें छोटी मंद आंच पे दूध रखा जाता था। माँ कोई पुरानी माँ बैठी हो जिसने देखा हो, अब वह जैसे मंद आंच की मंद धौकनी वाली आंच से माँ जो भोजन पकता था और जो दूध पकता था उसका स्वाद बढ़ा। आप कितने ही दूध अच्छा ला के रहो, लेकिन मंद आंच पे तपा हुआ दूध का जो स्वाद होता था, बिना भूरा मिठास मिलाए उसमें मधुरता होती थी। और माँ उसको जितनी मंद आंच पर, आजकल लेकिन समय नहीं है ना, हाँ अखिलेश, इसलिए पता चला लगती तो रोटी है कि सिक गई, लेकिन पेट में पहुंच के पता चलता है कि कच्ची थी भैया, पूरी ऊपर ऊपर से दिखावट है। इसलिए माँ लोगों को अब समय नहीं रहता है, इसलिए रोटी भी गैस पे तेज आंच पे ही सेंक दी है, ऊपर से तो जली और सिकी दिख रही है, लेकिन अंदर से पूरी कच्ची है। स्वाद आएगा क्या? स्वाद भी नहीं आएगा और पेट भी। इसलिए आशीष, जिन आगम में निषेध है, ना तो कच्चा भोजन खाया जा सकता है, ना अधिक पका हुआ भोजन खाया जा सकता है, क्योंकि साधना में ये दोनों बाधक हो सकते हैं, हो जाते हैं। कच्ची रोटी खाएंगे, पेट पकड़ के बैठना पड़ेगा, कहाँ सामायिक में मन लग रहा है, कहाँ जिनवाणी की वासना में मन लग रहा है। किसी का पेट खराब हो जाए, जानवी जी उससे बोलो प्रवचन सुनने जाओ, बेचारा पेट का ध्यान दे कि प्रवचन सुनने जाए। इसलिए माँ जैसे ही मंद आंच की धौकनी पर मात्र क्या हुआ था, कुछ मिलाया नहीं गया था। जगदीश जी थोड़ा थोड़ा सा जो पानी मिले की आदत थी उसको निपनिया कर दिया गया था। जैसे जैसे माँ पानी हटता जा रहा था, दूध का स्वाद बढ़ता जा रहा था। लेकिन तेजी से हटाने वाले भी लोग हैं, इसलिए कभी अभी तो इनकी तो और दशा, तनिष्क जैसे लोगों की। अब तो ये माँ कहाँ आप गैस चूल्हा जलाते हो, हमारे पास इंडक्शन है। तनिष्क बेटा, जो पुराने लोग थे ना, इतने दमशाली और बलशाली क्यों थे? तुमने तो वैसी मलाई ही नहीं देखी होगी जैसी उनके यहाँ घर में पड़ती थी। माँ वो मंद आंच की मलाई कितनी मोटी हुआ करती थी, इतनी, मतलब आप उसको देखोगे मलाई मलाई में तो अब वो दूध पीने की आदत है, मलाई अलाई कहाँ खाएंगे, मलाई थोड़ी ना अच्छी चीज़ होती है। इसलिए इनने सीख लिया इंडक्शन में। माँ उसमें तो वो पॉलीथिन होती है ना 6 mm की, वो भी मोटी होती होगी जितनी दूध की मलाई। वो पॉलीथिन आ रही 6 mm से नीचे अब प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वो भी मोटी होती है। और ये माँ के घर में जो इंडक्शन पे ये बच्चे दूध गर्म करते हैं, कितनी सी मलाई पड़ती। इसलिए कोई स्वाद नहीं बचा आपके जीवन में। क्यों? आनंद अशुद्ध का ही आने लगा ना। अब तो अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, घर का शुद्ध भोजन कहाँ आनंद देता है? माँ घर का आनंद देता है क्या? इसलिए तो बाजार का आता है सब कुछ। अभी देखो त्योहार आ रहा है, वो बाहर टेंट लगने लग गया है। शालिनी जी वो टेंट क्यों लग रहा है? वो जैन साहब की दुकान है और मंदिर के सामने क्यों खोली गई है? आशीष वो बहुत समझदार जैन साहब हैं, जैनों की आदत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा दुकान बाहर जितनी नहीं चलेगी, जितनी मार्केट में नहीं चलेगी, उतनी जैनियों के मंदिर के सामने चलेगी। माँ कितना आनंद है ना। आपके घर में से हिमांशु यदि कोई निकल जाए, जैसे चौके आदि में अभी थोड़े बहुत आप लोग शुद्ध बनाना जानते हो, और जिस दिन चौके के पास से कोई निकल जाए ना, वहाँ दूर दूर तक महक आ जाती है, शुद्धता की महक। लेकिन आशीष हमें आपने ऐसी जगह रोका है, लेकिन चिंता नहीं करो, हमें महक आती ही नहीं है, क्योंकि महक बची ही नहीं है। क्योंकि
बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरे अकाउंट भी पता है उसके कि नीचे से आवाज आती रहती कितने की बिक्री हुई है। देखना ज्ञानी अशुद्ध में कितना आनंद है। अशुद्ध, जैसे अभी थोड़ा सा हमने अशुद्धता दी आपको, सबके चेहरे खिल गए। और यदि ऐसी अशुद्धता देते रहें तो हो सकता है और पब्लिक बढ़ जाए, थोड़ी मजाक मस्ती वाला अगर माहौल हो जाए, थोड़े यहाँ पर डांस गाने की हो जाए, तो जितना ये है उसमें ये भरी सभा दिखने लग जाए। क्यों? अशुद्ध का इतना आनंद आने लगा है कि शुद्ध को भूल गए। माँ, आप लोग तो शुद्धि खाते हो ना? बाजार का शुद्ध। अभी देखो, अभी ये समय होता तो महिलाओं की संख्या कम हो जाती थी पहले। क्या कारण होता था? अब त्योहार आया है तो त्योहार में नाश्ता बनाना है ऋषभ, लेकिन अब तो नाश्ता बाहर से आना है, इसलिए तो सारी माँ फुर्सत में मिल जाती हैं। माँ, शुद्ध भोजन जैसे स्वादिष्ट होता है, शुद्ध होता है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होता है, ऐसे ही शुद्ध का आनंद अलग ही होता है, वह अशुद्ध में कभी नहीं आता है। मात्र अशुद्धता को हटाना है, कुछ नहीं मिलाना है। दूध में से जितनी धीरे धीरे अशुद्धता हटती जाएगी, स्वाद बढ़ता जाएगा। ऐसे ही माँ धीरे 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 सबकी पाचक शक्ति बढ़ गई। ज्ञानी रुपेश, जितने बैठे ना, अब दिक्कत हो जाएगी। कोई दूसरा आएगा और पानी वाला दूध दिया, जगदीश जी पानी वाला दूध दिया, तो अब ये कहेंगे मजा नहीं आ रहा शांतिलाल जी। जिनवाणी की यह शुद्ध धारा सुनते सुनते आपकी पाचक शक्ति बच गई है। अब अगर हम यहाँ पर चुटकुले आदि सुनाएंगे तो रुपेश कहेगा महाराज जी मजा नहीं आ रहा, अब तो वो सुनाओ जिसमें रबड़ी का स्वाद आता हो, रबड़ी का स्वाद आता हो। क्योंकि पानी मिले में स्वाद नहीं होता। जैसे जैसे ये तत्व की गहरी चर्चा आपको सुनने में आनंद आने लगा, इसलिए आपको लगेगा कि अब पानी वाला दूध नहीं पिया जाए, अब तो रबड़ी। और रबड़ी क्या माँ, उसको और गर्म कर दिया जाए तो खोआ बन जाता है। खोवा, जिसने सब खो दिया उसका नाम है खोवा। और ज्ञानी खोवे को माँ पेड़ा बनाने में तो भूरा लगाते हो, लेकिन जब खोवा बनता है ना, कुछ ज़रूरत नहीं होती है, उसका स्वाद ही इतना मधुर होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।